नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। और मेरी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन सीरीज़ का एक और वीडियो, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कैटेगरी 5 वाले लोग परेशान ना हो, उनके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगी। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, जो आप कर सकते हैं कि जिससे आपके बच्चों के एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएं। तो उसी पे आज का वीडियो है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही रहेगा। डू लिसन टू इट। और आपके आसपास अगर कोई कैटेगरी 5 कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है जो चाहता है कि बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ जाए, वो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा है लेकिन बच्चे को पढ़ाना चाहता है, अच्छी शिक्षा देना चाहता है, तो ये वीडियो उसको उस तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपका या मेरा भला हो या ना हो, किसी के बच्चे का भला हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। देखिए, आप कैटेगरी 5 में कौन से पेरेंट्स आते हैं? जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, जिनकी अपनी दुकान है या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कहीं शॉप पे काम करते हैं, कुछ बिजनेस है, व्हाटएवर। आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो या सरकारी विभाग में भी एड हॉक पर हो, कॉन्ट्रैक्चुअल हो, ठेके पर हो, डेली वेज हो, तो भी आप कैटेगरी 5 में फॉल करते हो। और कैटेगरी 5 में फॉल करने का मतलब है, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन गाइडलाइन के हिसाब से आपका एडमिशन तब होगा जब कैटेगरी 4 वाले सारे बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। सीट बचेगी तो आपको जरूर मिलेगी। तो जब तक कैटेगरी 5 तक लिस्ट पहुंचती है ना, तो बहुत सारी सीट्स वैकेंट नहीं रहती हैं। खासकर कि जो हमारे शहर के बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूल्स होते हैं, जो बहुत फेमस केंद्रीय विद्यालय होते हैं। तो क्या करें? पहले तो निराश मत होइए। सबकी सरकारी नौकरी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। कुछ की है, कुछ की नहीं है, और कुछ तो प्राइवेट से भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो सरकारी नौकरी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। हाँ ठीक है, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो नौकरी इज जस्ट अ वे ऑफ अर्निंग मनी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहूँगी, देखो क्या होता है कि जब केंद्रीय विद्यालय जो है ना 2 शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, जो सरकारी कर्मचारी होगा, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 वाला होगा, वो प्रेफर ही नहीं करेगा कि उसका बच्चा इवनिंग में जाए, क्योंकि उसको कोई खास मजबूरी नहीं है। उसको पता है उसका एडमिशन अगर शहर में 3 या 4 केंद्रीय विद्यालय हैं तो किसी ना किसी एक में हो जाएगा, देर सवेर करके हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है प्राइवेट वालों को। तो उनको मेरी सलाह ये रहती है कि आप प्रेफर कीजिए कि आप अपने बच्चे का एडमिशन सेकेंड शिफ्ट का स्कूल में जरूर कराइए। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो सेकेंड शिफ्ट वाले स्कूल्स को नजरअंदाज मत करना। कोई फर्क नहीं होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। केंद्रीय विद्यालय सारे टीचर्स को नौकरी देता है और फिर स्कूल अलॉट करता है। तो कोई फर्क नहीं होता है कि आपको लगे मॉर्निंग की शिफ्ट के टीचर्स अच्छे होते हैं, इवनिंग के बेकार होते हैं, या बच्चा बंध जाता है। बच्चा नहीं बंधता, बच्चे को तो काम ही पढ़ने का है। पेरेंट्स बंध जाते हैं, और पेरेंट्स को अगर ज़्यादा घूमने फिरने का शौक है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन बच्चा नहीं बंधता है। बच्चे को तो बल्कि सेकेंड शिफ्ट में जाने वाले बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं। सेकेंड शिफ्ट वालों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि बच्चा पूरी नींद लेके उठता है, अच्छे से खाना खा के स्कूल जाता है, अच्छे से आता है, उसको शाम का टाइम भी थोड़ा 1-2 घंटा मिल जाता है। मतलब आवारागर्दी के लिए टाइम नहीं बचता है। तो जब आवारागर्दी के लिए टाइम नहीं बचेगा और वो पढ़ाई में ही टाइम डिवोट करेगा, तो वो अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। तो सेकेंड शिफ्ट के स्कूल्स को आप नजरअंदाज ना करके ना, सेकेंड शिफ्ट के स्कूल्स को चूज जरूर करना। दूसरी चीज, मल्टीपल फॉर्म्स। देखो, मल्टीपल फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। केंद्रीय विद्यालय संगठन कहता है कि आपका एक स्कूल में 2 फॉर्म नहीं होने चाहिए। सपोज हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में रोहिणी में स्कूल है कोई, हम उस स्कूल में 4 फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन जब हम केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो एक फॉर्म पे हम 3 स्कूल्स चूज करते हैं। तो सपोज करो मैंने पहला फॉर्म भरा, उसमें मैंने केंद्रीय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 3 कर लिया, उस पर केंद्रीय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 8 कर लिया, और तीसरा केंद्रीय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 25 कर लिया। एक फॉर्म फिल कर दिया। अब जो मैंने दूसरा फॉर्म भरा, उसमें इन 3 स्कूल्स को छोड़ दो। उसमें मैंने केंद्रीय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 22 कर दिया, केंद्रीय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 8 सेकेंड शिफ्ट कर दिया, केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार कर दिया। मैंने तीसरा फॉर्म भरा, केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार सेकंड शिफ्ट कर दिया, केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा फर्स्ट शिफ्ट कर दिया, केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा सेकंड शिफ्ट कर दिया। तो मेरा एक स्कूल में 2 फॉर्म नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरे मल्टीपल स्कूल्स में फॉर्म जा रहे हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में आवेदन दे पा रहा हूं या पा रही हूं। इससे क्या होगा? बच्चे के एडमिशन के चांसेस ज्यादा स्कूल्स में हो जाएंगे। और जिसमें भी आपका एडमिशन आए, अगर वो स्कूल आपकी रीच में है, आप उस तक एक्सेस है आपका, आप एडमिशन करा लेना। और नहीं हो तो मत कराना, क्योंकि रोज स्कूल आना जाना होता है, फिर आपको बच्चा लेट होगा, व्हीकल का प्रॉब्लम होगा, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन जितने स्कूल्स आपके आसपास हैं, ये सोच के लोग
फॉर्म नहीं भरते हैं, ज़्यादा स्कूल में उन्हें लगता है एक ही फॉर्म भर सकते हैं। जिस संगठन कहता है आप एक स्कूल में एक फॉर्म भर सकते हो, एक स्कूल में एक फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अगर 40 स्कूल्स हैं आपकी सिटी में तो आप 20 में अप्लाई करो, 25 में अप्लाई करो, जिस जिस स्कूल तक आपका बच्चा पहुंच सकता है। मॉर्निंग शिफ्ट दोनों में अप्लाई करो तो आपके स्कूल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये दोनों चीज़ें खास तौर पर कैटेगरी 5 वाले एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, क्योंकि उनका जो नंबर है ना बहुत नीचे चला जाता है। और हम गलती क्या करते हैं कि मेरे पास आते हैं पेरेंट्स, वो अपने शहर का सबसे फेमस केंद्रीय विद्यालय भरते हैं, फिर हम वहाँ जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके कि जी मेरा एडमिशन का फॉर्म भरा था, नाम नहीं आया, गार्ड ही धमका देता है, साहब क्या करते हो जी प्राइवेट नौकरी, साहब यहाँ तो सरकारी वालों के नहीं होते, आपका कहाँ से होगा, चले जाओ। तब आपको बुरा लगता है, लेकिन वो बुरा नहीं बोल रहा, वो सच बात बोल रहा है। गलती आपने की कि आपने बिना किसी चीज़ को जाने उसमें आप कूद गए। पहले उसको समझो तो सही, वो चाहता क्या है, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन किसको देता है। तो गलती उस गार्ड की नहीं है, गलती आपकी है। और उस गलती को सुधारने का मौका यही है कि आप जो केंद्रीय सबसे फेमस स्कूल है उसमें फॉर्म भरो, लेकिन उनमें भी भरो जो और विद्यालय हैं। सबसे अच्छी बिल्डिंग पर मत जाओ, लेकिन ये देखो कि अगर उसमें नहीं हुआ तो मेरे बच्चे का क्या होगा, कम से कम किसी में तो होगा। और केंद्रीय विद्यालय अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें सेम तरीके की पढ़ाई होती है, सेम टाइम पे एग्जाम्स होते हैं, सेम तरह के टीचर्स, सेम तरह की मेथोडोलॉजी, सेम तरह की एक्टिविटीज फॉलो होती हैं। तो डोंट थिंक कि ये अच्छा है या ये बुरा है। हाँ, किसी एक स्कूल में कोई टीचर अच्छा हो सकता है आपके बच्चे का एडमिशन वो टीचर का ट्रांसफर हो जाए। तो कुछ चीज़ें भाग्य भी होती हैं, बच्चों की किस्मत भी होती है। तो सिर्फ बिल्डिंग देखकर आप फॉर्म मत भरिए, आप अपने बच्चे का भविष्य देखकर फॉर्म भरेगा कि अगर मैं इस बिल्डिंग वाले में नहीं हुआ और इसमें हो गया तो कम से कम बच्चा पढ़ तो लेगा। बिल्डिंग के चक्कर में बैठा रहा, ना वो स्कूल जाने लायक ना वो घर बैठने लायक, फिर मेरा क्या होगा। सो दिस इज माई एडवाइस टू ऑल दोज पेरेंट्स हु बिलोंग टू कैटेगरी 5। आप दिल से शिद्दत से चाहते हो कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए तो सेकंड शिफ्ट वाले स्कूल्स को मत नकारिए, वो आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। कि इंडिया इज नाउ इंडिया इज लाइक हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो इतने हमारे पास लोग हैं, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो मैक्सिमम यूज रिसोर्सेज का ऐसे ही कर सकते हैं डबल शिफ्ट के स्कूल्स चलाकर। तो वो स्कूल्स आप लोग के लिए ही बनाए गए हैं। अब आप ही उनको उनमें नहीं एडमिशन लोगे और फिर कहोगे सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, तो फिर सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो एक इवनिंग शिफ्ट और एक मल्टीपल फॉर्म्स हर स्कूल में अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन ही तो अप्लाई करना है, कौन सा कागज दे के आना है, जो आपको लगे आपके रीच में है, आपके एक्सेस में है, वहाँ एडमिशन ले लेना। एक जवाब इसमें और भी दूंगी, कोई पेरेंट ये पूछ सकता है मेरे से कि मैडम हमारा कहीं आ जाए, फिर हमारा उसमें भी आ जाए दूसरे केंद्रीय विद्यालय में जिसमें हमें चाहिए, तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, जहाँ पे पहले एडमिशन ले चुके हो वहाँ पर उसको बोलना मैडम कैंसिल कर दो, दूसरे में जाके एडमिशन ले लेना, फीस वापस नहीं होगी। पर हाँ, कोई टीचर आपको नहीं झिड़काएगा कि आपने यहाँ सीट खराब कर दी, ये आपका हक है, ये आपका हक है। लेकिन ये काम जरूर करना है कि जिस दिन आप दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लो उस दिन पुराने वाले स्कूल में मना कर देना, क्योंकि आपकी एक सीट की वजह से हो सकता है किसी अगले बच्चे को सीट मिल जाए। मेरे साथ ये एक चीज हुई थी, जब लास्ट डेट एडमिशन की निकल जाती है ना, सपोज करो लास्ट डेट एडमिशन की 31 मई है, 31 मई निकल गई, 1 जून को किसी पेरेंट का फोन आता है कि मैडम हमने तो इधर एडमिशन ले लिया। उस दिन बहुत गुस्सा आता है मुझे कि भैया तुम 31 मई को बता देते तो हम किसी और को सीट दे देते, अब तुम्हारी वजह से एक सीट खराब जाएगी, किसी एक बच्चे का भला होने से रह जाएगा। तो ये मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है हर कैटेगरी के पेरेंट्स से कि अगर आप किसी और स्कूल में एडमिशन लेते हो केंद्रीय विद्यालय में और फिर आपका नाम आपके प्रेफर्ड केंद्रीय विद्यालय में आ जाता है, आप पुराने स्कूल से नाम कटवाकर उस टीचर को इन्फॉर्म कर दो। वो टीचर आपको कुछ नहीं कहेगा, ये आपका हक है, ये हर पेरेंट का हक है कि मैं अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना चाहूँ जो मेरे घर से पास है, जो मुझे पसंद है। फीस आपकी वापस नहीं होनी, आप बस उसको एक इन्फॉर्म कर दो, वर्बली लिख कर फोटो खींचकर स्कूल के मेल पर डाल दो, टीचर के पर्सनल व्हाट्सएप तो वो नहीं देते हैं, स्कूल के मेल पर डाल दो, रिटर्न एप्लीकेशन दे दो, ताकि किसी और बच्चे का भला हो जाए, आपकी वजह से किसी और की एक सीट खराब ना हो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और या दैट्स ऑल फॉर कैटेगरी 5 पीपल। और इसके बाद भी अगर कोई सवाल आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। होप ये वीडियो आपका हेल्प करेगा, कैटेगरीज वाला वीडियो आपकी हेल्प करेगा, और अब आपके फॉर्म फिलिंग में और सेलेक्टिंग द स्कूल्स में दिक्कत नहीं आएगी, और जिसकी बच्चे की जहाँ किस्मत होगी ना वो वहाँ पहुँच जाएगा। कभी मैं अपनी कहानी फिर बताऊंगी कि मेरा भी एडमिशन कैसे हुआ था, वो भी एक किस्मत का खेल था। लेटर वील टॉक अबाउट इट, एंड टिल देन अगली वीडियो में मिलते हैं आपके कुछ और सवालों के साथ। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। और तब तक के लिए जय हिंद।